तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सभी को अजीब लग रहा होगा कि मैं आज तक इंट्रो नहीं डालता था, तो आज कैसे डाल दिया। तो ये एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है जो कि मैं करने जा रहा हूँ। इस अनाउंसमेंट का मतलब ये होगा कि अब से मैं एक नई मांगा की एक्सप्लेनेशन चालू करने वाला हूँ। तो उसे भी जिस तरीके से आपने इसे सपोर्ट किया है वैसे ही सपोर्ट करना। और साथ ही साथ अब बढ़ते हैं अपन अपनी स्टोरी की ओर। तो अंकल यू बोलते हैं कि ठीक है जेंगी बेटा, मैं पूरे ग्रुप में बात डाल देता हूँ। जिसके बाद अंकल यू जेंगी के सपोर्ट में ग्रुप में बात डाल देता है। लोग ऐसे भी आधे लोग जेंगी को अपना भगवान मानने लगे थे, तो उसके सपोर्ट में काफ़ी सारे लोग आ जाते हैं। और जो बचे खुचे रहते हैं उसे जेंगी उनके दिमाग को मैनिपुलेट करने लगता है कि आप लोग हमारा साथ दीजिए, बदले में मैं आप सभी को फूड प्रोवाइड करूँगा, साथ ही वाटर भी। अब इससे अच्छा ऑफ़र और क्या है। फ़िकी फ़िकी के हाथों मरने से अच्छा है उसके साथ लड़ाई करो और मेरा साथ दो। उम्मीद है कि तुम लोग इस सर्वाइवर में भी मेरा साथ दोगे और मैं तुम्हें खाना ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ जो भी मेरा साथ देगा मैं उसे 2 वक़्त का खाना एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूँगा। जिसके बाद लोगों के मन में बहुत ज़्यादा जेंगी को लेके इम्प्रेशन छा जाता है और लोग उसके सपोर्ट में आन बात करने लगते हैं। अंकल यू से बात करने के बाद वो ग्रुप कॉल ओवर हो जाता है और ग्रुप में सभी लोग बात करने लगते हैं कि कैसे हम जेंगी का साथ दें, हम सभी को जेंगी का साथ देना चाहिए। और काफ़ी सारे लोग जेंगी के सपोर्ट में आ जाते हैं। जेंगी ये सब देख काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है, पर एक समय उसे कन्फ्यूजन भी होता है कि मैं इतने लोगों का खाना कहाँ से लाऊंगा। तभी उसे याद आता है कि उसने स्नोमोबिल चुराई रहती है और ऐसे मौसम में स्नोमोबिल उसके पास होना एक एक एडवांटेज से कम नहीं था। पर जेंगी को पता था कि मुझे काफ़ी सारे खाने की ज़रूरत होगी, जिसके कारण जेंगी को काफ़ी समय तक बाहर भी रहना पड़ सकता है। पर लोगों की बात सुन के उसे यकीन हो जाता है कि उसे फॉलो करने वाले लोग अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। वो बोलती है कि हमें अब कितने लोग फॉलो करते हैं जेंगी। जेंगी बोलता है कि अब पूरी बिल्डिंग मेरे साथ है। जिसके बाद जेंगी वहाँ से जाने लगता है और जाके अपने लिए एक बुलेट प्रूफ जैकेट खोजता है। जेंगी उसे पहन के बोलता है कितना अच्छा दिख रहा हूँ, और साथ ही में एक स्नो जैकेट पहनता है। वो इसे देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और पूछने लगती है। तभी जेंगी उस तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ फूड लेने ही जा रहा हूँ और मैं जल्दी आ जाऊँगा माय स्वीट डॉक्टर। जिसके बाद जेंगी वहाँ से बाहर घर की ओर उसे बाय बोल के चला जाता है। अब हम देखते हैं कि जेंगी बाहर जाता है और बोलता है कि यहाँ कितनी लाशें पड़ी हैं, और जेंगी 3rd फ्लोर से सीधा जंप कर देता है। जब कि हम देख सकते हैं कि 3rd फ्लोर तक पूरी आइस जम चुकी होती है। जेंगी बोलता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी ज़्यादा आइस हो जाएगी, और जेंगी पूरे 4 मंथ बाद रूम से बाहर आया था। उसने तुरंत अपनी स्नोमोबाइल समन कर ली। फिकी फिकी उसे जाते हुए देख रहा था और काफ़ी सारे बिल्डिंग वाले भी। जेंगी बोलता है कि ये मौसम में ये गाड़ी चलाने का मज़ा ही कुछ और है और आज लॉन्ग ड्राइव होके रहेगी। तभी जेंगी देखता है कि सामने ही पुलिस स्टेशन आ जाता है। अब वहाँ गिलास टूटने की एक आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि जेंगी पुलिस स्टेशन अंदर जा चुका है। अब जेंगी वहाँ पड़ी सारी चीज़ें और डेड बॉडीज़ को देखता है। जेंगी उसमें से एक पुलिस वाले के पास जाता है और बोलता है कि ये तुम लोग कितने ईमानदार हो जो ड्यूटी करते करते ही शहीद हो गए, और उन्हें सफ़ेद कपड़ा कफन पहना देता है। जिसके बाद जेंगी देखता है कि वहाँ एक चाबी पड़ी होती है। जेंगी को समझते देर नहीं लगती और वो खुशी के मारे उछल पड़ता है कि ये ज़रूर गन रूम की ही चाबी होगी और वहाँ काफ़ी सारे वेपन्स होंगे। पुलिस स्टेशन में वेपन रखना तो आम बात होती है। जेंगी उसमें से काफ़ी सारी चाबी में वो चाबी लगा के आखिरकार गन रूम में घुस जाता है, जहाँ वो देखता है कि काफ़ी सारी मॉडिफाइज गन्स, स्नाइपर्स एंड बुलेट प्रूफ जैकेट और ग्रेनाइड भी मौजूद होते हैं। जेंगी उसे देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और बोलता है कि यहाँ आना आखिरकार फ़ायदेमंद हुआ, कम से कम मेरे पास अब काफ़ी सारी गन्स की कलेक्शन है। जिसके बाद जेंगी सबको अपने डायमेंशन पोर्टर में डालने लगता है। अब वो सोचने लगता है कि गन्स का इंतज़ाम तो हो गया, पर अब बचा फूड। अब वो एक दुकान की ओर और बढ़ने लगता है। बीच में हम देखते हैं कि जेंगी बर्फ़ को छू के मस्ती कर रहा होता है, और लेकिन हम देख पाते हैं कि थोड़ी देर बाद वो एक ग्रोसरी शॉप के अंदर घुस जाता है, जहाँ उसे काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देती है। वो जो चीज़ें अच्छी रहती है उन्हें अपने अंदर समन कर लेता है
और जो चीज़ें थोड़ी-सी बेकार या ऐसी हो जाती है, उन्हें बोलता है कि चलो इन्हें बिल्डिंग वालों के लिए ले जाया जाए। और वो काफ़ी सारी बेकार पड़ी चीज़ों को वहाँ खाने के लिए ले जाने के लिए रखने लगता है और अपने बैग में रखते हुए बोलता है कि इतना इन लोगों के लिए काफ़ी होगा, पहले इन लोग मेरा साथ तो दे तभी इन्हें और खाना दूँगा। और इतना कह के वो स्नोमोबिल लेके वापस आ जाता है। फ़िकी फ़िकी ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत, इसके मन में मेरे प्रति थोड़ा भी डर नहीं है। जेंगी अपनी बिल्डिंग में आ जाता है और वापस से वो अंकल यू को देख पाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। बेटा तुमने इतने ज़्यादा खाना कैसे लाया? जेंगी बोलता है कि अंकल आप रिलैक्स रहिए, आपके लिए बचेगा खाना। जेंगी बंदूक के दम पे सारे बिल्डिंग वालों को खाना प्रोवाइड करता है। अंकल यू जेंगी के सपोर्ट में नारेबाजी करने लगते हैं कि जेंगी तुम ही हमारे लीडर हो, जेंगी बॉस की जय हो, जेंगी जेंगी। और हर जगह जेंगी की ये नाम गूंजने लगता है। जेंगी बोलते कि हमारा दुश्मन उधर से आ रहा है और हम देखते कि फ़िकी फ़िकी वहाँ फूड लूटने आ चुका होता है और बोलता है कि क्या तुम बिना लड़े इसे ये सब खाने के ले जाने देना चाहते हो? तभी वहाँ खड़े लोग अब पागल हो चुके होते हैं, उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता और उन लोग जंगलियों की तरह उन लोगों पे टूट पड़ते हैं। इस लड़ाई में फ़िकी फ़िकी भी मारा जाता है और हम देखते हैं कि फ़िकी फ़िकी के काफ़ी ज़्यादा आदमी मौत की नींद को छू चुके होते हैं। इधर अंकल भी चिल्लाते हुए उन सभी का लीड कर रहा होता है। किसी की गर्दन उड़ती है तो किसी का कुछ, लेकिन लोग आपस में खाने के लिए लड़ रहे होते हैं। अब देख पाते हैं कि धीरे धीरे वहाँ सभी फ़िकी फ़िकी के आदमी ख़त्म हो चुके होते हैं और वहाँ से सिर्फ 2 ही लोग बच के भाग पाते हैं। जेंगी की टीम इस मैच को जीत चुकी होती है। अब हम देख पाते हैं कि सुओ काफ़ी ज़्यादा इसे देख के डर चुकी होती है, लेकिन बोलती है कि ऐसे एपोक्लिप्स में होना ये कॉमन बात है। जेंगी बोलता है कि तुम सबका बहुत बहुत शुक्रिया और ये तुम्हारी मेहनत का इनाम है। जिसके बाद वहाँ खड़े 2 आदमियों को वो बोलता है कि तुम दोनों ने सबसे ज़्यादा मेहनत की, तो ये लो तुम्हारे हिस्से का खाना। ऐसे करके वो सभी को खाना प्रोवाइड करने लगता है। उधर खड़े काफ़ी लोग भी अचंभित रह जाते हैं जो कि दूसरे बिल्डिंग के होते हैं। पर जेंगी बोलता है जो मेरे लिए काम करेगा मैं उसी को खाना दूंगा, मेरे पास फालतू लोगों के लिए समय नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बेवफा सनम अभी भी ज़िंदा होती है और वो जेंगी के पास फिर ड्रामा करने लगती है कि प्लीज़ जेंगी मुझे भी कुछ खाने को दे दो। तभी जेंगी उसे लात मार के दूर कर देता है और बोलता है कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों से। जभी जो भी हम देख पाते हैं कि बेवफा सनम उसके सामने ड्रामा करती है और बोलती है कि प्लीज़ मुझे कुछ तो खाने के लिए दे दो। तभी जुओ जेंगी को गले लगाने लगती है और बोलती है कि ये अब मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी वहाँ खड़ी उसकी फ्रेंड्स भी बोलती है कि कैसी बेशरम लड़की हो तुम। और जेंगी भी बोलता है अब यहाँ से निकल जा चुड़ैल। तभी वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है कि ये लड़की बहुत ही चुड़ैल है, इसे मारो, इसे बाहर फेंक दो। और कुछ लोग मिलके उसे वहाँ से भगा देते हैं। जेंगी उन्हें उसके बदले कुछ फूड प्रोवाइड करता है और उसकी दोस्तों को फेंकने के बदले भी वो जेंगी सभी को फूड देने लगता है। लोग अब जेंगी के गुलाम बन के जीना सीख चुके थे क्योंकि जेंगी ही उनका डूबते का सहारा था। तभी अंकल यू और उसकी चाची यानी कि सौतेली चाची बोलती है कि बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया। जेंगी बोलता है कि ये सब तो मेरा फ़र्ज़ था और ऐसे एपोक्लिप्स में मैं साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा। जिसके बाद वो अंकल यू से कुछ अर्जेंट में बात करना चाहता है। अब अगले वीडियो में देखिए कि आगे होता क्या है। तब तक के लिए